बुर्ज सुंबला यानी वर्गों के हामिल अफराद के लिए दिसंबर 2025 का ये दूसरा हफ्ता, जो 8 दिसंबर से 14 दिसंबर तक मुहित है, सितारों की गर्दिश और सैयारों की चाल के एतबार से एक इंतहाई साजगार, खुशगवार और नतीजा खेज दौरानिया साबित होने वाला है। कायनात के निज़ाम में होने वाली तब्दीलियां वाज़े इशारा दे रही हैं कि ये हफ्ता आपकी ज़िंदगी में ठहराव, पुख्तगी और तरक्की के नए दरवाज़े करेगा। अगर हम गुज़िश्ता कुछ अरसे पर नज़र डालें और अब दिसंबर के इस दूसरे हफ्ते का जायज़ा लें, तो ये बात सामने आती है कि सितारों की पोजीशन अब वाज़े तौर पर बुर्ज सुंबला के हक़ में मुवाफ़िक हो चुकी है। वो तमाम कोशिशें और मंसूबाबंदियां जो आपने माजी में की थीं और जिनके नतायज शायद किसी वजह से इल्तिबा का शिकार थे, अब वो नुमायां तौर पर सामने आना शुरू हो जाएंगे। आप महसूस करेंगे कि आपकी ज़हनी कैफियत में एक ख़ास किस्म की पुख्तगी और यकसुई आ गई है। वो तज़ब्ज़ुब और इंतशार जो शायद पहले आपके फ़ैसलों पर असरअंदाज हो रहा था, अब छटता हुआ दिखाई दे रहा है और आप ज़्यादा एतमाद के साथ फ़ैसले करने के काबिल हो रहे हैं। इस हफ्ते की सबसे अहम और बुनियादी फल्कियाती तब्दीली आपके हाकिम सियारे और जहानत के अमीन मरकरी यानी अतारत का आपके चौथे घर को फाल करना है। इल्म नजूम में चौथा घर इंसान की घरेलू जिंदगी, सुकून, माँ, जायदाद और अंदरूनी खुशी से मंसूब किया जाता है। जब जहानत और इबलाग का स्यारा इस घर में मुतहरिक होता है, तो इसके असरात इंतहाई गहरे और मुस्बत होते हैं। चौथे घर की ये एक्टिवेशन आपकी ज़िंदगी में रहायशी सुकून लाएगी। अगर आप किसी घरेलू परेशानी या बेचैनी का शिकार थे, तो अब आपको ज़हनी इत्मीनान और सुकून मुयस्सर आएगा। आपके अंदरूनी एतमाद में इजाफा होगा, जो आपकी बैरूनी शख्सियत पर भी मुस्बत असर डालेगा। ये वक्त आपके लाइफस्टाइल में बेहतरी लाने का है। आप अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी, अपनी सोच और अपनी प्लानिंग में एक ख़ास तरतीब और सलीका महसूस करेंगे। आपकी कुदरती सलाहियतों में निखार पैदा होगा। आपकी तख्लीकी सलाहियत, क्रिएटिविटी पहले से ज़्यादा उभर कर सामने आएगी। आपके मिजाज में संजीदगी और काम में इर्तिकाज़ बढ़ेगा। सबसे अहम बात यह कि आपके पास अल्फाज का एक ऐसा ज़ख़ीरा और सलीका होगा कि आप अपनी बात को इंतहाई वज़ाहत और ख़ूबसूरती के साथ दूसरों तक पहुंचाने में कामयाब होंगे। आपका अंदाज़े गुफ्तगू ऐसा दिलनशीन होगा कि लोग आपकी बात सुनने और मानने पर मजबूर हो जाएंगे। मरकरी के साथ साथ निज़ाम शमसी का बादशाह सूरज भी इस हफ्ते आपके चौथे घर में अपनी पूरी आबोताब के साथ मौजूद है। सूरज की मौजूदगी हमेशा ताकत, इख्तियार और रोशनी की अलामत होती है। चौथे घर में इसका क़याम आपकी कुव्वत फैसला, डिसीजन मेकिंग पावर को मजबूत तरीन सतह पर ले जाएगा। अक्सर ऐसा होता है कि जहन में मंसूबे तो बनते हैं, लेकिन उन्हें अमली जामा पहनाने की हिम्मत नहीं होती। लेकिन सूरज की ये पोजीशन आपको वो ताकत और हौसला फराहम करेगी, जिसकी मदद से आप अपने मंसूबों को हकीकत का रूप दे सकेंगे। ये फल्कियाती पोजीशन तरक्की और कामयाबी के लिए बेहतरीन मानी जाती है। आप देखेंगे कि आपके लिए रास्ते खुद ब खुद आसान हो रहे हैं, हालात हमवार हो रहे हैं और नताइज आपकी तवक्कुआत से बढ़कर आ रहे हैं। रुकावटें जो कल तक पहाड़ जैसी लग रही थीं, अब रेत के टीले साबित होंगी। खूबसूरती, मोहब्बत और दौलत का सियारा वीनस यानी ज़ोहरा भी चौथे घर में अपने असरात दिखा रहा है। वीनस हमेशा मादी आसाइशों, माली सहूलतों, नौकरी, ताल्लुकात और घर के पुरसुकून माहौल की नुमाइंदगी करता है। इसकी मौजूदगी इस बात की ज़मानत है कि आप जो काम भी करेंगे, उसमें पूरी दिलचस्पी और लगन शामिल होगी। आप बोरियत का शिकार नहीं होंगे, बल्कि काम करने की एक नई तवानाई महसूस करेंगे। आपके फैसले दुरुस्त और नपे तुले होंगे और आप जज्बाती तौर पर मुतवाज़िन रहेंगे। वीनस का सबसे बड़ा असर आपके घर और ख़ानदान के मामलात पर पड़ेगा, जहां बेहतरी के वाज़े आसार हैं। घर में मोहब्बत, सुकून और खुशहाली का दौर दौरा होगा। माली लिहाज से भी ये हफ्ता बेहतरीन है। मादी फ़ायदे हासिल होंगे और आपकी फाइनेंशियल फ्रीडम यानी माली आज़ादी में इजाफा होगा। अगर आप किसी लग्जरी आइटम की खरीदारी का सोच रहे थे या घर की तज़ीन व आराइश का इरादा रखते थे, तो ये वक्त इंतहाई मौजू है। जंगजू और मुतहरिक सियारा मार्स यानी मरीख भी चौथे घर पर असरअंदाज हो रहा है। वर्गोस के लिए मार्स का ये असर ख़ास तौर पर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी या इमारतों की तामीर या कंस्ट्रक्शन से मुतल्लिक शोबों में गैर मामूली कामयाबी का इशारा दे रहा है। अगर आपका ताल्लुक इन शोबों से है तो तैयार हो जाएं, क्योंकि माली फ़ायदे अचानक और इंतहाई मुस्बत अंदाज में आपकी तरफ आ सकते हैं। रियल एस्टेट एजेंट्स, बिल्डर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल सप्लायर्स, ब्रोकर्स, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स और इंटीरियर डिज़ाइनर्स के लिए ये हफ्ता गोल्डन पीरियड साबित हो सकता है। प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त या किसी पुरानी इन्वेस्टमेंट से मुनाफा मिलने के कभी इम्कानात मौजूद हैं।
इस हफ्ते की एक और अहम तरीन तब्दीली सैटर्न यानी ज़ुहल का 7वें घर में होना है। 7वां घर शराकतदारी, शादी और ताल्लुकात का घर है। सैटर्न को आमतौर पर एक सख्त उस्ताद माना जाता है, लेकिन इस पोजीशन में ये आपके रिश्तों में पुख्तगी लाने का सबब बनेगा। जिन वर्गोज़ के रिश्तों में गुज़श्ता कुछ अरसे से गलत फहमियाँ, दूरियां या कशीदगी चल रही थी, उनके लिए ये हफ्ता खुशखबरी लाया है। फैमिली या शरीक हयात के साथ नाराज़गियाँ ख़त्म होने और सुलह सफाई के इम्कानात बहुत ज़्यादा हैं। वो गुस्सा, बदगुमानी, ज़रूरत से ज़्यादा सोचना या एक दूसरे के बारे में कायम किए गए गलत तासुरात अब कम होना शुरू हो जाएंगे। मोहब्बत और रिश्तों में जो कमज़ोरियाँ दर आई थीं, वो अब आहिस्ता आहिस्ता ठीक होने लगेंगी और आप एक दूसरे के करीब आएंगे। मजमूई तौर पर इस हफ्ते आपके अंदर और बाहर बहुत सी मुस्बत ज़हनी और अमली तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। आपके ख़यालात में निखार आएगा और आपके आइडियाज़ ज़्यादा ताकतवर और काबिल अमल बन जाएंगे। ये महज ख्याली पलाव नहीं होंगे, बल्कि अमली शक्ल इख्तियार करेंगे। कैरियर में तरक्की, शोहरत और माली फ़ायदे की पोजीशन बहुत मजबूत है। अगर हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मुख्तलिफ तबकात पर नज़र डालें, तो जॉब की तलाश करने वाले वर्गोज़ के लिए मौक़े मिलने के इम्कानात रोशन हैं। इंटरव्यूज़ में कामयाबी मिल सकती है। जो लोग पहले से जॉब कर रहे हैं, वो अपनी सलाहियतों की बिना पर इजाफी इनकम के ज़राए हासिल कर सकते हैं या प्रमोशन की तवक्को रख सकते हैं। बिजनेस करने वाले अफराद अपने कारोबार में वुसअत और इस्तेहकाम देखेंगे। घरेलू खवातीन अपनी जहानत और सलीका शवारी से घर के माहौल को जन्नत नज़ीर बनाएंगी और घरेलू बजट को बेहतरीन अंदाज में मैनेज करेंगी। तलबा के लिए ये वक्त सुनहरी है। उनकी पढ़ाई में तवज्जो बढ़ेगी, कारकिर्दगी बेहतर होगी और वो अपनी तालीमी जिम्मेदारियों को अहसन तरीके से निभाएंगे। ताहम तस्वीर का दूसरा रुख भी देखना ज़रूरी है। जुपिटर यानी मश्तरी की रेट्रोग्रेशन की वजह से कुछ वर्गोज बिला वजह की हसासियत या किसी अनजानी रुकावट को महसूस कर सकते हैं। हो सकता है कि आपको कभी कभार जज्बाती उतार चढ़ाव या वक्ती बेचैनी का सामना करना पड़े, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस हफ्ते बाकी 6 सियारों का मजबूत साथ और मुस्बत असरात इतने ज़्यादा हैं कि वो इस मामूली मनफी असर को दबा देंगे और मजमूई तौर पर हालात आपके हक में बेहतर रहेंगे। वर्गोज़ का सिर्फ ये मशवरा है कि वो अपनी प्लानिंग में मुस्तकिल मिजाज रहें, जल्दबाजी से गुरेज करें और छोटे मोटे मसाइल को नज़रअंदाज करके बड़ी तस्वीर पर नज़र रखें। अगर हम आने वाले हफ्ते की एक झलक देखें, तो मुस्तकबिल करीब में भी अहम तब्दीलियां होने वाली हैं। अगले हफ्ते मार्स अपने अगले घर में दाखिल होगा और ये वाक़या 2 साल के बाद रूनुमा होने जा रहा है, जो यकीनन बड़े असरात लाएगा। सूरज भी अगले एंगल पर मुंतकिल होगा और नया चांद भी एक अहम तब्दीली का पेश खैमा साबित होगा। इन तमाम फल्कियाती वाक़यात की तफसील अगले हफ्ते की रिपोर्ट में बयान की जाएगी, लेकिन ये इशारे बता रहे हैं कि तब्दीली का ये सफ़र जारी रहेगा। किस्सा मुख्तसर, दिसंबर का ये दूसरा हफ्ता बुर्ज सुम्बरा यानी वर्गों के लिए हर लिहाज से इंतहाई साजगार और मुबारक है। चाहे मामला ज़हनी सुकून का हो, अमली इक़दामात का, मालियात का, तालीम का, ख़ानदानी खुशियों का या रिश्तों की मजबूती का, हर शोबे में बेहतरी और इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। चौथे घर की एक्टिवेशन ने आपकी ज़िंदगी को एक संजीदा और मुस्बत अंदाज में अपग्रेड कर दिया है। अब ये आप पर है कि आप इन सुनहरी मौक़े से कितना फ़ायदा उठाते हैं। अपनी कोशिशें जारी रखें, क्योंकि सितारों की चाल बता रही है कि आपकी मेहनत का फल आपकी तवक्कुआत से बढ़कर मिलने वाला है।